trick to remember crystal lattice. ब्रेविस लेटाइस हमने पढ़ा कि 14 टाइप्स के हैं। अब वो 14 टाइप्स किस तरह से है वो भी यहाँ मैं साथ साथ में समझा देती हूँ। उसके बाद में यहाँ से हम उसकी ट्रिक शुरू करेंगे। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। अब ये सीक्वेंस को पहले याद रखते हैं, उसके बाद में हम उसके एंगल और साइड में जाते हैं और फिर उसमें से कितने टाइप्स है, क्यूबिक की कितने टाइप होते हैं, टेट्रागोनल का कितना टाइप्स है, वो यहाँ पर मैं साथ में बताती हूँ। तो इसके लिए ट्रिक जो है, सीटी और मारितो हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक के बाद में ट्राई क्लिनिक में जाना पड़ेगा। फिर से ट्रिक बोल रही हूँ स्टूडेंट, सीटी सीटी और अब मारी तो वो अपने अंदर से एक राइमिंग वर्ड करने के लिए डाला है मैंने, तो सीटी और मारी तो हेक्सागोनल को मोनोक्लिनिक के बाद ट्राई क्लिनिक में जाना पड़ेगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो इस तरह से पहले हम सीक्वेंस याद रख लेते हैं। अब इसके बाद में क्यूबिक सेल जो है वो कितने टाइप्स के फॉर्मेशन बता सकता है, तो क्यूबिक है वो 3 टाइप्स के, मतलब वो प्रिमाइटिव भी दे सकता है, बॉडी सेंटर भी देता है और फेस सेंटर भी देता है। तो क्यूबिक आर ऑफ 3 टाइप्स अरेंजमेंट। Then the next one is tetrahedral. Tetrahedral shows only 2 types of arrangement, and that is primitive and body center. Primitive and body center. So here I am writing, ये 3 मैंने किसके लिए लिखा है, तो वो भी लिख रही हूँ, PBC ऐसा करके लिखती हूँ। तो शॉर्ट में P primitive, body center B एंड फेस सेंटर F, PBF। इसके लिए मैंने 2 लिखा है, मतलब वो कौन कौन से 2 टाइप का दे रहा है, तो वो है प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर। नाउ O मीन्स ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक आर giving all the 4 types of crystal structure. So here we are writing 4. Which are that 4 types of crystal structure? Primitive, body center, face center and end center. All the 4 types of orthorhombic is given. Only the orthorhombic is that it is giving all the 4 types of crystal structure. Then the 4th one is rhombohedral. Rhombohedral is giving only one type of crystal lattice. Rhombohedral is giving only one type of crystal lattice and that is only primitive type. उसके बाद में है hexagonal. So hexagonal is also the same like rhombic. It is also giving only one type of crystal lattice.
अब आपको समझ में आ गया है कि एक ही टाइप का दे रहा है तो वो हेक्सागोनल भी कौन सा देता होगा, प्रिमिटिव। नाउ मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक इज गिविंग द टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट ये मैंने कल जब टेबल पढ़ाया तभी उसमें बताया था कि एंड सेंटर जो है सिर्फ दो ही क्रिस्टल लटाइस के अंदर पॉसिबल है। एक जो है हमारा वो है ऑर्थोरोम्बिक और दूसरा जो है हमारा मोनोक्लिनिक। तो यहाँ पर आपके पास में मोनोक्लिनिक देता है प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर, और लास्ट में रहा हमारे पास में ट्राइक्लिनिक। सो ट्राइक्लिनिक ऑल्सो गिविंग ओनली वन टाइप of structure, and that is one type is only primitive. So students count this: 3 plus 2 5, 5 plus 4 9, 9 plus 1 10, 10 and 1 11, 11 12 13 and 14. So this way total 14 types of brevis latices are there, and you will understand this clearly. You are understanding this clearly. CT और मारी तो हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक के बाद में ट्राइक्लिनिक को जाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा शॉर्टकट टू रिमेम्बर। अब उसके बाद में यहाँ पर आपको एंगल और साइड के लिए जो दिया है बुक में, उसमें से आप याद कर सकते हो, और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। आई थिंक ये जो बताया वो क्लियर है आपके लिए। तो इसके बाद का आगे के टॉपिक में हम जाते हैं। इसके बाद आगे का जो हमारा टॉपिक है, दैट वी हैव टू स्टडी द पैकिंग एफिशिएंसी। सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी समझने की कोशिश करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी स्टूडेंट सिंपल क्यूबिक में मतलब प्रिमिटिव टाइप है, तो प्रिमिटिव टाइप के अंदर ये हमारा सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक में हमें पता है कि 8 एटम्स अवेलेबल है कॉर्नर के अंदर। अब मैं कोई भी दो एटम को एज्यूम करके आपको समझा रही हूँ। ये एक यूनिट सेल और एक यूनिट सेल। कल जब हमने इसके बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि हम इसे डॉट करके मान रहे हैं, पर एक्चुअली ये इस तरह से पूरा एटम है। तो हमने ये एटम 1 और एटम 2 को अज्यूम किया। अब यहां से ये एटम का ये रेडियस है और ये दूसरे एटम का रेडियस है, और ये पूरी जो साइड है ये साइड एज लेंथ ए मैं सपोज कर रही हूं। तो पूरी एज लेंथ के लिए आपके पास में कितना आर है, आर प्लस आर। सो यहां पर ए इज इक्वल टू 2r, a is equal to 2r. So therefore r is equal to a by 2. अब मुझे फाइंड करनी है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी स्टूडेंट ये हमारा स्फीयर है, एटम को हमने स्फीयर शेप है। सो स्फीयर शेप के लिए मुझे वॉल्यूम ऑफ एटम, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी ये बॉक्स के लिए कितनी है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम
ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि यहाँ पर हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो टोटल एटम का वॉल्यूम और उसके साथ में यूनिट सेल का वॉल्यूम दोनों मेरे पास होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करनी है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। स्टूडेंट, एटम स्फीयर है तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी स्फीयर के वॉल्यूम फाइंड करने के लिए? वेरी गुड, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यूनिट सेल, ये हमारा सिर्फ सिंपल क्यूबिक के लिए है, पैकिंग एफिशिएंसी हम फाइंड कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक के लिए, मतलब कि प्रिमाइटिव के लिए। सो प्रिमाइटिव के लिए टोटल आपके पास में 8 इंटू 1/8, तो टोटल एटम है आपके पास 1। सो टोटल एटम 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई ये A, ये B और C, मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, A, B एंड C। हमारी ये क्यूब है, सिंपल क्यूब है, इसलिए A, B एंड C तीनों लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सेम रहेगी। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम L क्यूब या तो A क्यूब ले सकते हैं। टोटल यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक में 1 है, इसलिए मैंने 1 रखा, और ये सिंपल क्यूबिक है इसलिए लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सेम है, इसलिए मैंने यहाँ A क्यूब रखा और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4/3, अब ये जो R है उसकी वैल्यू हम यहाँ से रखते हैं पाई R, मतलब A/2 क्यूब divided by A cube. So therefore 4 into pi into A cube upon 3 into A cube into 2 cube means 8. So A cube cancel हो गया स्टूडेंट। 4 pi upon 3 2 cube into 8. So 4 2s are 8, so is equal to pi by 6, और pi by 6 into 100। so इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो you will get the answer, that is 52.36 something percentage. So packing efficiency of simple cubic is 52.36%. अब अगर आपको सिंपल क्यूबिक दिया हुआ है तो उसमें से आप कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हो, तो दिस इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन इसमें से इसी तरह से पूछा जा सकता है, देन what is the empty space or void, empty space for primitive cell or simple cubic, primitive और simple cubic। तो स्टूडेंट कैसे फाइंड करोगे आप? टोटल आपको पता है 100% है, तो 100 माइनस 52.36 इज इक्वल टू जो भी आपका आंसर आएगा, सपोज 47.64% जितना जो आंसर मिला
वो आंसर है आपका एम्प्टी स्पेस फॉर सिंपल क्यूबिक। क्लियर है स्टूडेंट्स?